रमदान का 17वां दिन और हिजरत का दूसरा साल। काबे के सामने एक शख्स आके रुकता है और अपने ऊंट के नाक कान काट देता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। आखिर क्यों? अबू सुफियान अपना एक बहुत बड़ा कारवां लेकर शाम से मक्का जा रहा था। इसमें सोने के सिक्के, मालो ज़र सब था, लेकिन इसके जानो माल का सबसे बड़ा खतरा थे मुसलमान। रमदान का पहला साल था, कड़ी धूप थी और ऐसे में मुसलमान क्यों आखिर एक काफिले को लूटने की फिराक में थे, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, बल्कि उन्हीं की सरबराही में। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब कुरैश अपने जुल्म की इंतहा पे पहुंचे और मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद करने लगे, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के चंद मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया और ये बना बेस इस काफिले को लूटने का। इस्लाम की पहली मुस्लिमा थी हज़रत खदीजा कुबरा और पहले मुसलमान अबू बकर सिद्दीक और पहले बच्चे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया थे हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह। और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम में लोग जुड़ते गए और मुसलमानों के नंबर्स ऐड होते गए। मुसलमान बहुत कम थे मगर बढ़ रहे थे और ये कुरैश के लिए एक खतरा था, क्योंकि कुरैश एक अथॉरिटी थी और वहां के रस्म व रिवाज उनके बनाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो उनकी आइडल वर्शिप ना ही उनके रस्म और रिवाज को कभी एक्नॉलेज किया था। इस वजह से कुरैश बेतहाशा तशद्दुद करने लगे मुसलमानों पर, जिसमें सुमैया बिन्त खैयत रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की माँ थी, वो बनी इस्लाम की पहली शहीद, जिनके साथ उनके हस्बैंड यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे और अबू जहल ने उन पर बेतहाशा टॉर्चर किया। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उमैया इब्न खल्फ के गुलाम थे, उनके इस्लाम कबूल करने पर उन्हें भी बहुत टॉर्चर किया गया। उन्हें रेगिस्तान की तपती रेत पर गले में रस्सी डालकर घसीटा गया, पत्थर बरसाए गए, चाबुक से मारा गया, तब तक जब तक उनकी स्किन पील ऑफ नहीं हुई, और यहाँ तक कि बड़े बड़े गर्म पत्थर उनकी छाती पर रखे गए, पर उनके लबों पर सिर्फ एक चीज थी, अहद, अहद। इनिशियल डेज में लोगों से छुप छुप कर दारुल अरकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम प्रीच करते थे, इबादत करते और मीटिंग्स भी वही सीक्रेटली कंडक्ट करते थे। ये दारुल अरकम घर था अरकम इब्न अबी अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, मगर इस्लाम के बढ़ने के साथ साथ कुरैश के सैंक्शंस और तशद्दुद भी बढ़ते गए। और इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया और मुसलमानों को एक नया लैंडमार्क दिया, हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यसरब, जिसे कि हम मदीना कहते हैं, वहां जाने का हुक्म दिया। लेकिन मुसलमान अपना माल, घर और बिलोंगिंग्स मक्का में ही छोड़कर चले गए। सिर्फ कुछ कपड़े जो उनके काम आ सके वो साथ लेके गए।
कुरैशियों ने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए उनके घर की बिलोंगिंग्स को उनके आंखों के सामने तोड़ना शुरू किया और कुछ अरसे बाद उनके मकान, ज़मीन सब बेच दिए, उनकी वेल्थ भी हड़प ली। और इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए मुसलमान उस कारवां को लूटने की फिराक में थे। आपको याद होगा, मैंने शुरू में एक शख्स का जिक्र किया था जिसने अपने ऊंट के नाक और कान काट दिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अबू सुफियान दमिश्क शाम से अपना एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मक्का की तरफ आ रहा था, मगर दमिश्क और मक्का के बीच में उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। उसको ये काफिला शाम और मक्का के बीच मदीना के पास से लेकर जाना था और वहाँ उसका सबसे बड़ा खतरा थे मुसलमान, जो उनके साथ हुए तशद्दुद और लूट का बदला लेने की फिराक में थे। जैसे ही ये खबर अबू सुफियान तक पहुंची, उसने फौरन अपना रूट चेंज किया और एक मैसेंजर भेजा मक्का की तरफ। और वो मैसेंजर जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने काबे के सामने अपने ऊंट के नाक और कान काट दिए। ऐसा माना जाता है कि ये उस टाइम का सिग्नल होता था टू डिक्लेयर इमरजेंसी, वॉर और अ कैटास्ट्रोफ। ये देखकर अबू जहल भागा भागा आया और उस शख्स से मसला पूछा। तो अबू जहल ने पूछा, इतनी बड़ी फौज है? वो कासिद बोला, यही कुछ 250-300 लोग होंगे। ये देखकर अबू जहल ने हंसा और कहा कि 1000 आदमी, हम 1000 आदमी लेकर जाएंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। मुसलमान आर्मी में 2 घोड़े थे और कुरैश की फौज में 100। मुसलमान फौज में 70 ऊंट थे और ऐसा कहा जाता है कि कुरैश की फौज में 200 से 700 ऊंट थे। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अबू सुफियान ने अपना रूट चेंज कर दिया था और वो सेफली मक्का पहुंचने वाला था। ये खबर मुसलमानों तक भी पहुंची। वो सोच में पड़ गए कि जंग करे या फिर वापस चले जाएं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ कंसल्ट किया और सब ने कहा कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जंग करेंगे। अबू जहल ने कहा, कारवां अगर बच भी जाए, इस बार हम मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करेंगे। उनके एक शख्स को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग हैं। उनके 2 घोड़ों के मुकाबले हमारे पास 100 घोड़े और बेशुमार ऊंट है। हम लड़ेंगे और उन्हें कल ही ख़त्म कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले एक कुएं के पास रुके, मगर एक सहाबी के इंटरवेंशन पे उन्होंने अपने पड़ाव की जगह चेंज कर दी। उस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये जगह आपने मशवरे से चूज़ की या फिर अल्लाह के हुक्म से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरे से। तो उस सहाबी ने कहा कि अगर हम आगे बढ़कर क़याम करें, इससे बड़े कुएं के पास रुकें, तो हमारे लिए पानी भी बहुत रहेगा और हम कुरैश का पानी भी बंद कर सकते हैं। ये मशवरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया और आधी रात को ही सारी फौज को दूसरे पड़ाव पे मूव कर दिया। अगले दिन दोनों फौज आमने सामने थी। एक तरफ थे 1000 लोग जिसमें एक्सपीरियंस जंगजू थे, जैसे अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा इब्न रबिया और अल वालिद इब्न उतबा। और दूसरी तरफ 300 लोग, 2 घोड़े और 70 ऊंटों के साथ अनएक्सपीरियंस्ड फौज जिसमें किसान, शेफर्ड्स और ट्रेडर्स थे।
कुरैश सारी रात नाचते गाते रहे इस कॉन्फिडेंस में कि सुबह हम मुसलमानों को आराम से हरा देंगे। वहीं मुसलमानों ने इसके ऑपोजिट सारी रात इबादत की और दुआ में गुजार दी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी रात इबादत की और अल्लाह से मदद तलब की। जंग में कुरैश से 3 लोग उतबा, शैबा और अल वलिद सामने आए। मदीना से पहले अंसार सामने आए, मगर उतबा ने कहा कि हमें हमारे उन बागियों से लड़ना है जिन्होंने हमारी मुखालफत की और हमारे खुदाओं की मुखालफत की। तो मुसलमानों से हज़रत हमज़ा, उबैदा बिन हारिस और 24 साल का एक नौजवान हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहु सामने आए। इस जंग में हज़रत उबैदा बेहद ज़ख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका भाई शैबा और उसका बेटा अल वलिद तीनों मारे गए। उतबा का एक बेटा हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों की फ़ौज में था और एक साथ अपने बाप, चचा और भाई को मरता हुआ देखा, मगर वो फिर भी पूरे जंग में मुसलमानों की साइड रहे। मुसलमानों की स्ट्रेटजी साफ थी, वो हमला नहीं करेंगे, जिसका मतलब साफ था कि हमला कुरैश करेगा। और ऐसे ही अबू जहल ने हुक्म दिया कि आगे बढ़ो। अबू जहल की फ़ौज इस जोश के साथ आगे बढ़ी कि उनके लार्ज नंबर्स मुसलमानों को क्रश कर देंगे, मगर मुसलमानों ने इंतहाई बहादुरी से लड़ा और एक मुसलमान कम से कम 5 कुरैशियों को गिराने लगा। ये देखकर अबू जहल की फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और हैरत में पड़ गई कि हम इनसे 3 गुना बड़ी फ़ौज है और ये ऐसे कैसे हमसे लड़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुसलमानों ने अब अपनी सफ़ों को चेंज कर दिया और फ्रेश लोगों को सामने किया, और जो इससे पहले लड़ रहे थे वो पीछे वाली सफ़ों में आ गए। और एक बार फिर अबू जहल की फ़ौज फुल फोर्स से आगे बढ़ी, लेकिन रिजल्ट सेम था। बट इस बार मुसलमान फ़ौज इनके पीछे चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत उठाई और कुरैश की तरफ फूंक दी और दुआ की कि उनके चेहरे ह्यूमिलिएट हो जाए, और ये निशानी थी अल्लाह की मदद की। क्योंकि एक तेज़ हवा चली जिससे अबू जहल की फ़ौज ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई थी। अल्लाह ने इस चीज़ को कुरान में भी मेंशन किया है, सूरह अल इमरान की वर्स नंबर 123 में। इस जंग में मुसलमानों की फतह हुई, कुरैश भागने लगे। अबू जहल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। जब लोग भागकर पहले मक्का पहुंचे तो उनका कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि कुरैश एक माइटी पावर माना जाता था। अपने से बहुत बड़ी फौज को कुरैश हरा चुका था और अब महज 313 लोगों की फौज से कुरैश हार चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन हो गया और मुसलमानों की एक अलग इमेज बनने लगी। इससे पहले मुसलमान मदीना छोड़कर चले गए थे, जिससे ये लगा था कि ये हमेशा सप्रेस्ड रहेंगे। लेकिन मक्का में एक अलग ही खौफ छाया था। इसके ऑपोजिट मदीना में खुशियां और जश्न मनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके दरियाफ्त किया तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी हज़रत रुकैया कुछ दिन पहले वफ़ात कर गई थी, मगर उन्होंने अपना दुख किसी से इजहार नहीं किया। मगर एक दुख है जो वो हमेशा बयां भी करते थे और उन्हें हमेशा सताता भी था, और वो जुड़ा है रमज़ान के अगले टॉपिक के साथ। हज़रत खदीजतुल कुबरा। सब्सक्राइब।